हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक नए टॉपिक पे बेसिकली डिस्कशन करेंगे जो बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल बेसिकली एक पॉलीगन है बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है ना। अ पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट्स इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का बेसिकली 3 साइड्स है, ये ए बी, बी सी और सी ए। और ये तीन जो है ए बी सी, ये जो पॉइंट्स जो है ये सब बेसिकली 3 वर्टिसेस है। ठीक है ना। तो एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी इन तीन को हम लोग वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। और ये ए बी बी सी सी ए ये जो 3 लेंथ लाइन सेगमेंट जो है इसको हम लोग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना। सो नॉर्मल कन्वेंशन क्या है कि ये वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। बी वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस साइड ए बी का लेंथ हो गया स्मॉल सी, साइड बी सी का लेंथ हो गया स्मॉल ए और साइड सी ए का लेंथ हो गया स्मॉल बी। ये सिंपल एक कन्वेंशन है। ठीक है। स्टूडेंट लोगों को यही कन्वेंशन बेसिकली फॉलो करके चलना है। ठीक है ना। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो ये तीन जो हो गया, ये तीन बेसिकली साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया है। और ये ए बी सी जो ये बेसिकली वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है। तो यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। ठीक है ना। तो ये 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया है। और इन तीनों एंगल्स का जो सम है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना। इन तीनों एंगल्स का जो लेंथ है, इन तीनों एंगल्स का जो सम है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना। ट्रायंगल में ये हमेशा होता है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम लोग पेरीमीटर निकाले, ठीक है ना, तो इसके पेरीमीटर को हम लोग 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर? पेरीमीटर सिंपली आउटर बाउंड्री का लेंथ का सम हो जाता है। तो सिंपली 2s क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी ऐसा आ जाता है। सो दैट मींस सेमी पेरीमीटर s क्या हो जाएगा, s स्मॉल s बेसिकली सेमी पेरीमीटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। ये सेमी पेरीमीटर है तो ये सिंपली हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना। पेरीमीटर का हाफ, सेमी मतलब हाफ होता है और पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्रीज का लेंथ का सम। तो आउटर बाउंड्री का लेंथ का सम तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, तो उसका हाफ कर दिए तो हम लोग को सेमी पेरीमीटर मिल गया। तो ये s जो है a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 ये बेसिकली सेमी पेरीमीटर हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इसमें बेसिकली कुछ कुछ लॉज है जो बेसिकली यूज होते हैं या कुछ कुछ फॉर्मूला है जो बेसिकली यूज होगा, वो सब हम लोग एक ही करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिकली आ रहा है इसमें वो है साइन लॉ। तो सबसे पहला जो इसमें आ रहा है वो है बेसिकली साइन लॉ है। ठीक है ना। तो क्या है साइन लॉ? अकॉर्डिंग टू साइन लॉ a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी। ठीक है ना। जो कि फर्दर इक्वल्स टू 2r हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r जो है ये बेसिकली सर्कम रेडियस है। ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल आर जो ये बेसिकली सर्कम रेडियस है। मतलब क्या, मतलब अगर हम उस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल अगर कंस्ट्रक्ट करें जो तीनों वर्टिसेस से पास करता हो तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस बेसिकली कैपिटल आर है, यानी कि सर्कम रेडियस है। ठीक है ना। तो कैसे आया ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। से सपोज हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। हालांकि हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है। से सपोज हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है। यह ए, यह बी और यह सी। तो जैसे कि हम लोग बोले थे कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग ये साइन रूल को प्रूफ करेंगे।
सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपॉन BC से, सपोज ये D है, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ट्रायंगल ABD, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल ABD जो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABD क्या मिलेगा, यहां से अगर हम लोग साइन B अगर निकाले, ठीक है ना, ये एंगल B है, तो साइन क्या होता है, साइन तो होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो इस एंगल के लिए AD बेसिकली परपेंडिकुलर हो गया है और ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये AB जो है ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज हो जाता है। हम लोग ये ट्रायंगल ABD कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल ABD में ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल D, तो मतलब इसके ऑपोजिट जो साइड है AB, ये हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा, और ये एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा तो होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि साइन B क्या हो जाएगा, साइन B सिंपली हो जाएगा AD बाय AB, ऐसा आ जाएगा। अब AB क्या है, AB जो है वो नथिंग बट स्मॉल c है, ठीक है ना, ये कैपिटल C है और ये स्मॉल c है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा AD बाय C, ऐसा आ जाएगा। सो दैट मींस AD क्या हो गया, AD जो है ये सिंपली हो गया C sin B हो गया, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल से, ठीक है ना, इस ट्रायंगल से हम लोग को क्या मिला, इस ट्रायंगल से हम लोग को मिला कि AD जो है वो इक्वल टू C sin B होगा। सिमिलरली अब अगर हम लोग ट्रायंगल ADC अगर कंसीडर करें, ADC जो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है यानी कि AC, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये एंगल C है, ठीक है ना। सो फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ठीक है ना, तो यहां से अगर हम लोग साइन C अगर कैलकुलेट करें तो साइन C क्या आएगा, साइन अगेन होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस C के लिए ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज है AD, सॉरी ये बेसिकली परपेंडिकुलर है AD, और ये AC जो ये हाइपोटेन्यूज है। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा AD बाय AC, ऐसा आ जाएगा। बट AC क्या है, AC इज नथिंग बट इक्वल्स टू स्मॉल b, तो AC की जगह पे अगर हम लोग स्मॉल b अगर पुट करेंगे तो ये AD बाय स्मॉल b ऐसा आ जाएगा। तो यहां से हम लोग को AD क्या मिलेगा, यहां से हम लोग को AD सिंपली मिला इक्वल्स टू B sin C, ऐसा आया, ठीक है ना। तो देखो इस ट्रायंगल से हम लोग को AD क्या मिला था, इस ट्रायंगल से हम लोग को AD मिला था C sin B, ठीक है, और इस ट्रायंगल से हम लोग को AD क्या मिल रहा है, इस ट्रायंगल से AD हम लोग को मिल रहा है B sin C, बट AD का लेंथ तो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मतलब क्या, मतलब C sin B और B sin C इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है ना। तो दैट मींस C sin B और B sin C दोनों का दोनों इक्वल होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली आ जाएगा ना, देयरफॉर C sin B इज इक्वल टू B sin C, ऐसा ही आ जाएगा। तो अगर हम इस sin B के टर्म को इधर ले जाए और sin C के टर्म को अगर हम लोग उधर ले जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब चेंज होगा तो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना C by sin C इज इक्वल टू B by sin B, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है, C by sin C इज इक्वल टू B by sin B है। सिमिलर वे में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल्स टू A by sin A होगा, ठीक है ना। ये प्रूफ करने के लिए अब हम लोग को किसी दूसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे सपोज हम लोग इस वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है ना। तो अब हम लोग को ये दो ट्रायंगल कंसीडर करके करना पड़ेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, माने ये सपोज E है, तो एक बार हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABE और एक बार हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल BCE, तो वहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि A by sin A जो है ये भी इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये साइन रूल प्रूफ हो गया है कि A by sin A इज इक्वल टू B by sin B इज इक्वल टू C by sin C होता है। अब ये इक्वल्स टू 2R कैसे आया, ठीक है ना, ये तो प्रूफ हो गया A by sin A इज इक्वल टू B by sin B इज इक्वल टू C by sin C होता है, बट ये इक्वल्स टू 2R कैसे हुआ, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक सर्कम सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कम सर्कल बेसिकली एक सर्कल है ठीक से एकदम एक्यूरेट नहीं बना है लेकिन फिर भी, ठीक है ना। सो ये बेसिकली सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, ठीक है ना, एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करे वो बेसिकली सर्कम सर्कल होता है। तो एक ट्रायंगल के लिए एक सर्कम सर्कल बेसिकली यूनिक होता है।
ये से सपोज ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना, इस सेंटर को सर्कम सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो टेकिंग बीसी एज द कॉमन बेस हम लोग एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर। से सपोज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से सपोज हम लोग इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्टेक्स को, ठीक है ना, इस वर्टेक्स को से सपोज हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर्कल का एक प्रॉपर्टी था जो क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ये एंगल जो होगा इक्वल टू दिस एंगल होगा, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड एट द आर्क बाय द सेम और अदर एंगल सबटेंडेड ऑफ द सर्कमफ्रेंस बाय द सेम आर्क आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों एंगल जो होगा ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा, सर्कल का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। सो बेसिकली ये दोनों ये एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल तो ए है, ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल जो होगा ये एंगल भी ए हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है बेसिकली 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, सेमी सर्कुलर एंगल, ठीक है ना, ये सेमी सर्कुलर एंगल है, ठीक है ना, ये सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और सर्कल का जो रेडियस है वो बेसिकली आर है, ठीक है ना। सो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये बीजी का जो लेंथ है ये इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, r तो रेडियस है तो ये r और ये r, तो टोटल बीजी का लेंथ जो है वो r प्लस r यानी कि 2r हो गया है, ठीक है ना। और ये एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कुलर एंगल, ये साइड तो कॉमन है BC जो कि बेसिकली A है, और ये एंगल अगर A है तो ये एंगल भी A होगा, सर्कल का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तब इस ट्रायंगल में अगर हम साइन रूल लगाए, सो फ्रॉम ट्रायंगल BCG, ठीक है ना, BCG में अगर हम लोग साइन रूल अगर लगाए तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा ना A बाई साइन A इज इक्वल टू 2r बाई साइन 90, ठीक है। ये एंगल तो हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर रहे फिलहाल, हम लोग सिर्फ ये दोनों एंगल कंसीडर किए हैं। ए के ऑपोजिट जो ये एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है वो है बेसिकली BC, इसका लेंथ है A, तो A बाई साइन A इज इक्वल टू ये लेंथ है 2r, और ये जो ये बेसिकली इस साइड के ऑपोजिट है, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा ना 2r बाई साइन 90, लेकिन साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाता है, सो दैट मींस a बाई साइन a क्या आ जाएगा, a बाई साइन a जो है ये सिंपली इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c होता है, तो अगर a बाई साइन a अगर 2r के बराबर है तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों भी 2r के इक्वल होगा, तो यहां से ये बेसिकली साइन रूल प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो था ये बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, इसको साइन रूल कॉमनली बोलते हैं, नॉट जनरली नॉट साइन लॉ, इज बेसिकली साइन रूल, ठीक है ना, इट्स बेसिकली साइन रूल। तो ये पहला प्रॉपर्टी आया कि a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c होता है, जो कि इक्वल्स टू 2r हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं जो कि बेसिकली है कोसाइन रूल। ओके, दूसरा जो आया वो है बेसिकली कोसाइन रूल है, ठीक है ना। सो कोसाइन रूल में बेसिकली तीन फॉर्मूला है, तीनों मिलता जुलता ही है। कॉस ऑफ ए क्या हो जाता है, कॉस ऑफ ए ये सिंपली होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2bc, ऐसा होता है। सिमिलरली कॉस ऑफ बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ac, और तीसरा जो आया वो आया कॉस सी आया, कॉस सी क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ab, ठीक है ना। ये तीन जो फॉर्मूला आया ये तीन बेसिकली कोसाइन रूल होता है। इसका प्रूफ क्या है, हम लोग कोई एक फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, बाकी दोनों सिमिलर वे में बेसिकली प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना। सो अगेन हम लोग एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं सपोज, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये लेंथ हो जाएगा ए, ये लेंथ हो जाएगा बी, और ये लेंथ हो जाएगा सी, ठीक है। अगेन यहां पे हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते हैं डी, ठीक है ना। तो से सपोज हम लोग cos b वाले फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, से सपोज हम लोग cos b वाले फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। सो क्या आ जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल ABD
ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल ABD, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है। तो यहां से अगर हम लोग साइन बी अगर निकाले तो साइन बी तो होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी के ऑपोजिट जो साइड है वो बेसिकली AD है, तो AD इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है AB, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन बी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा AD बाई AB, ऐसा आ जाएगा, लेकिन AB जो है वो स्मॉल सी के इक्वल है, तो AB की जगह पे हम लोग स्मॉल सी पुट करेंगे, यानी कि AD क्या आ गया, AD जो है ये सिंपली इक्वल टू C sin B, ऐसा आ गया, AD जो ये सिंपली इक्वल टू C sin B हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग cos B अगर निकाले, cos क्या होता है, cos तो होता है ना बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए बेस है BD, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा BD बाई AB, ठीक है, लेकिन AB तो इक्वल टू स्मॉल c है AB, तो क्या आएगा ये सिंपली हो जाएगा ना BD बाई स्मॉल c, यानी कि यहां से BD क्या निकलेगा, BD जो है ये सिंपली निकलेगा C cos B, ऐसा निकलेगा, ठीक है ना। सो BD जो है ये इक्वल टू C cos B, ऐसा आ गया। अगर BD अगर C cos B है तो DC कितना हो जाएगा, DC तो है ना BC माइनस BD, ठीक है ना, ये लेंथ DC, ठीक है ना, ये D है, ठीक है ना, तो ये DC जो लेंथ है, ये लेंथ होगा ना दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, माने BC माइनस BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, तो BC जो है ये टोटल लेंथ, ये तो इक्वल टू स्मॉल है, तो BC की जगह पे तो ये आ जाएगा, और BD क्या है, BD है C cos B, तो BD की जगह हम लोग C cos B लिखेंगे, ठीक है ना। तो DC कितना हो गया, DC हो गया A माइनस C cos B, ऐसा आ गया, जबकि AD कितना था, AD था C sin B, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल ADC जो है ये भी तो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें इस ट्रायंगल ADC में, तो क्या मिलेगा, ये तो आएगा ना AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, लेकिन AD क्या है, AD तो C sin B है, ठीक है ना, तो ये तो आ जाएगा ना इंप्लाइज C sin B का होल स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर मतलब A माइनस C cos B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC जो इक्वल टू स्मॉल b है, तो ये जो हो जाएगा ये सिंपली B स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में अगर ब्रेक कर दें तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा C स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉस स्क्वायर B माइनस 2AC cos ऑफ B इज इक्वल टू B स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो इन दोनों टर्म्स में तो हम लोग C स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स में अगर हम लोग C स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में अगर हम लोग C स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, ऐसा ही आ गया, ठीक है ना, प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC cos ऑफ B इज इक्वल टू B स्क्वायर, ऐसा ही आ गया, ठीक है ना। इन दोनों में C स्क्वायर कॉमन लेने पे साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B हो गया, जो कि 1 हो जाता है। अब ये 2AC cos B वाले टर्म को तो हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो माइनस था, जब राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इस B स्क्वायर वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो सिंपल हो जाएगा ना C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC cos ऑफ B, ऐसा ही आ जाएगा। ये तो 1 हो गया, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है, तो c स्क्वायर इनटू 1 खाली c स्क्वायर हो गया, ये प्लस a स्क्वायर और ये b स्क्वायर जब इधर आया तो माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos b, ऐसा आ गया। तो यहां से अगर हम लोग cos b अगर निकालेंगे तो यहां से cos b क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ac, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये बेसिकली कोसाइन रूल प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। हम लोग एक प्रूफ किया है, खाली cos b वाला प्रूफ किया है, सिमिलर वे में cos a और cos c वाला फॉर्मूला भी प्रूफ किया जा सकता है, क्लियर। तो ये जो हो गया ये बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी हो गया इसका ट्रायंगल का। अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला की ओर जाते हैं जो है बेसिकली नेपियर्स एनालॉजी।
तीसरा जो आया वो है नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है ना। इसमें भी 3 फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको हम लोग टेंजेंट रूल भी बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 3 फॉर्मूला है, हम लोग कोई एक प्रूफ करेंगे। सो tan ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाई 2, ऐसा हो जाता है। सिमिलरली tan ऑफ b माइनस c होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस c बाई b प्लस c इंटू कॉट ऑफ a बाई 2। और फाइनली जो आया वो है tan ऑफ c माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस a होल डिवाइडेड बाई c प्लस a इंटू कॉट ऑफ b बाई 2, ठीक है ना। ये 3 जो है, ये 3 बेसिकली नेपियर्स एनालॉजी कहलाता है, या फिर हम लोग इसको टेंजेंट रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे आता है ये, सपोज हम लोग कोई एक का प्रूफ दिखाते हैं, हम लोग इसी का प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को साइन रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या था साइन रूल, a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b होता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू c बाई साइन c भी होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल खाली इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को ये प्रूफ करना है। इन केस अगर ये प्रूफ करने के लिए अगर बोलेगा तो b बाई साइन c इज इक्वल टू c बाई साइन b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c लेंगे। ये वाला प्रूफ करने के लिए अगर बोलेगा तो a बाई साइन a इज इक्वल टू c बाई साइन c लेंगे, ठीक है ना। जो प्रूफ करने बोलेगा वो सबसे हम लोग 2 ठो लेंगे, ठीक है ना। वैसे साइन रूल में a बाई साइन b, सॉरी गलती लिखे हम, ये a बाई साइन a होगा ये, हाँ। वैसे हम लोग पहला वाला प्रूफ करें, इसलिए हम लोग a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b लिखे हैं। वैसे ही इक्वल टू c बाई साइन c भी होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहला वाला फॉर्मूला प्रूफ करें जिसमें खाली एंगल है और एंगल b है, ठीक है ना। साइड a और साइड b है, खाली साइड c नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर हम लोग को ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा तो खाली b और c वाला है, इसलिए हम लोग उसमें क्या लेंगे, b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c ऐसे लेके करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिलहाल ये लेते हैं, तो इस b को हम लोग इधर ले जाते हैं और a को हम लोग इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना a बाई b इज इक्वल टू साइन a बाई साइन b, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। सो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। सो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने से क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर अप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा ना a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होल डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b, ठीक है। ऐसा ही आ जाएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पर, ठीक है ना। a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होल डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b। तो यहाँ पे साइन a प्लस साइन b में तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है साइन a प्लस b, साइन a प्लस साइन, सॉरी साइन a प्लस साइन b, क्या होता है साइन a प्लस साइन b, ये हो जाता है 2 साइन ऑफ a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है। जबकि साइन a माइनस साइन b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ऑफ a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये दोनों 2 का टर्म कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, ये है a प्लस बी बाई a माइनस बी के इक्वल है, ठीक है ना। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इस साइन और कॉस वाले टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो ये साइन मल्टीप्लाई होगा, कॉस डिवाइड में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ जाएगा। और ये a माइनस बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू टैन ऑफ a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पे साइन बाई कॉस था ऑलरेडी, तो वो टैन ऑफ a प्लस बी बाई 2 हो गया है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, साइन और कॉस को तो लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो यहाँ पे साइन डिवाइड में था तो इधर गया तो न्यूमरेटर में गया, और ये कॉस वाला टर्म जो वो डिनोमिनेटर में गया, तो साइन बाई कॉस ऐसा आ गया। और ये साइन बाई कॉस तो एज इट इज है, तो वो टैन हो गया, a माइनस बी न्यूमरेटर में गई, a प्लस बी डिनोमिनेटर में गया।
सो क्या हो गया, ये साइन बाई कॉस जो ये भी tan हो गया, सो tan ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू tan ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि पाई रेडियन होता है। तो अगर हम लोग a प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी अगर यूज करके करें, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। सो दैट मीन्स a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है ये तो सिंपली हो जाएगा ना पाई माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी ऐसा पुट कर दिए, ठीक है ना। पुट करने पे ये क्या आ जाएगा, पुट करने पर ये सिंपली हो जाएगा tan ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 डिवाइड कर दिए 2 से दोनों को, ठीक है ना। सो ये tan 90 माइनस थीटा हो गया, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। सो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा हो जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे tan जो cot में चेंज आता है। तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाई 2, ऐसा ही आ जाएगा। सो ये हो गया tan ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ गया। सो ये हो गया नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है ना, जिसको हम लोग टेंजेंट रूल भी बेसिकली बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये खाली पहला वाला प्रूफ किया है, सिमिलर वे में साइन रूल से बाकी दोनों भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो था ये तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथे प्रॉपर्टी के हम लोग जाते हैं, चौथे प्रॉपर्टी की ओर। चौथा जो है वो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चौथा जो है ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसमें भी 3 फॉर्मूला आता है। पहला तो आया a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा आया b इज इक्वल टू a कॉस सी प्लस सी कॉस a, और तीसरा आया c इज इक्वल टू a कॉस b प्लस b कॉस a, ठीक है ना। ये 3 बेसिकली जो है ये 3 प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। हम लोग कोई एक को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है ना, ये a है, ये b है, ये c है। तो जैसे कि हम लोग बोले ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स a के ऑपोजिट वाले साइड को लेंथ को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स b वाले के ऑपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टेक्स c के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपॉन bc, ये मान लो ये b है। हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर वे में हम लोग बाकी दोनों भी प्रूफ कर सकते हैं। सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, मतलब ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। सो पहले तो हम लोग ट्रायंगल एबीडी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये एक राइट ट्रायंगल है, सो फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी, ठीक है ना, अगर हम लोग ट्रायंगल एबीडी अगर कंसीडर करेंगे तो कॉस बी क्या आएगा, कॉस तो होता है ना बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका है बीडी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ना बीडी बाई एबी, लेकिन AB क्या है, AB इज नथिंग बट C, दैट मींस BD क्या हो गया, BD जो है ये सिंपली इक्वल्स टू C cos B, ऐसा आ जाएगा। हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं पहले कि BD जो है इक्वल टू C cos B हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग ट्रायंगल ADC कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC जो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से जब हम लोग cos C जब निकालेंगे, cos अगेन cos है मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इस C के लिए ये है एंगल C, तो इस C के लिए DC बेसिकली बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड मतलब AC ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना DC बाई AC, ऐसा आ जाएगा। लेकिन AC क्या है, AC तो B है, तो AC की जगह पे हम लोग B पुट करेंगे, सो क्या आ गया, ये हो गया DC बाई B, ऐसा आ गया। सो दैट मींस DC क्या हो गया, DC तो हो गया ना B cos C के इक्वल, ठीक है ना, DC जो इक्वल टू B cos C हो गया, ठीक है ना। अब BC जो है ये BC लें, इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, ऐसे करके लिखा जा सकता है BC को,
ठीक है ना। ये टोटल लेंथ जो ये टोटल लेंथ बीसी है, तो बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन बीसी क्या है, बीसी जो है वो नथिंग बट इक्वल्स टू ए है, तो ये तो ए हुआ। अच्छा बीडी क्या था, बीडी था सी कॉस बी, तो बीडी के जगह पे हम लोग सी कॉस बी लिखेंगे। और डीसी क्या है, डीसी है बी कॉस सी, सो डीसी की जगह पे हम लोग बी कॉस सी लिखेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ, ठीक है ना। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया ये वाला, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, एक ही बात है। एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो a प्लस बी लिखो कि b प्लस a लिखो, एक ही बात होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग आखिरी फॉर्मूला की ओर जाते हैं, जो आज की क्लास में आखिरी फॉर्मूला रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आया वो आया एरिया ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड आया है। ठीक है ना, एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी साइन सी, ऐसा हो जाता है, जो कि फर्दर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी साइन ए होगा, जो कि फर्दर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी साइन बी होगा। ठीक है ना। सो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग इन तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला सिंपली ट्रायंगल के एरिया निकालने का, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है ना, कोई भी दो साइड ले रहे हैं, टोटल तीन साइड था, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए, तो उन दो में तीन में से कोई भी दो साइड लेंगे, सो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड इन बिटवीन देम। ठीक है ना। क्या हो रहा है ये देखो, जैसे अगर हम लोग एक ट्रायंगल अगर कंसीडर करें, ठीक है, मान लो जैसे हम लोग एक ट्रायंगल अगर कंसीडर करें जिसका हम लोग को एरिया निकालना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के ऑपोजिट वाले साइड हो गया स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाले साइड का लेंथ हो गया स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट वाले साइड का लेंथ हो गया स्मॉल सी। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड। जैसे मान लो हम लोग ये दो साइड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हाफ ऑफ ए इंटू सी, ठीक है ना, सो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, तीन साइड है, ठीक है ना, तीन साइड में से कोई दो साइड कंसीडर करो, तो जैसे मान लो हम लोग ये दोनों कंसीडर किए, सो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो इन दोनों साइड के बीच का क्या एंगल है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये एंगल बी है। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड इन बिटवीन दिस टू साइड्स। तो इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल हो रहा है वो बेसिकली एंगल बी हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ ए सी साइन बी। सिमिलरली अगर हम ये दोनों साइड अगर कंसीडर करते हैं ए एंड बी, ठीक है ना, ये बी सी और ये ए सी है, ठीक है, अगर हम ये दोनों साइड अगर कंसीडर करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू साइड्स, मतलब हाफ ऑफ ए बी इनटू साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दिस टू साइड्स। तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल तो सी है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी साइन सी, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये दोनों अगर कंसीडर करेंगे तो हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ऑफ एंगल ए, इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ठीक है ना, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड होता है। ठीक है ना। से सपोज हम लोग बीसी को हम लोग बेस पकड़ते हैं, अगेन इन तीन में से हम कोई एक फॉर्मूला का प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है, बाकी अपने आप प्रूफ किया जा सकता है। तो से सपोज हम लोग बीसी को ही बेस पकड़ते हैं, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो वर्टेक्स ए से हम लोग जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे वो बेसिकली अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, ये डेल्टा बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया हाफ ऑफ बीसी इंटू एडी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बेसिकली होता है हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो से सपोज हम लोग बेस हम लोग बीसी लेके चलते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे वर्टेक्स ए से वो अल्टीट्यूड हो जाएगा, तो से सपोज वो एडी है। ठीक है ना। अब एडी का लेंथ हम लोग को चाहिए, बीसी का तो लेंथ हम लोग को पता है कि बीसी जो है वो इक्वल टू स्मॉल ए है, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है तो इसलिए स्मॉल ए, तो ये सिंपली हो गया हाफ ऑफ ए इंटू एडी। ठीक है ना। तो हम लोग को एडी का लेंथ चाहिए, कैसे निकालेंगे एडी का लेंथ, ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल एबीडी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना,
यहां से अगर हम लोग साइन बी अगर निकालेंगे, ठीक है ना, तो बी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी के ऑपोजिट जो साइड है वो है एडी, तो एडी इस बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आ गया एडी होल डिवाइडेड बाय ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो एडी बाय एबी। लेकिन एबी क्या है, एबी तो सिंपली सी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ना एडी बाय सी, यानी कि एडी क्या हो गया, एडी हो गया सी साइन बी। तो ये चीज सी साइन बी अगर हम यहाँ पे अगर एडी की जगह यूज करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, ये सिंपली हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी साइन बी। ऐसे ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो गया है। तो ये हम लोग ये वाला प्रूफ कर दिए, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल एडीसी, ठीक है ना, सो फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी अगर हम लोग ट्रायंगल एडीसी अगर कंसीडर करते तब साइन सी क्या आता, तब साइन सी हो जाता एडी बाई AC। ये बेसिकली साइन सी आता, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सी के लिए ये AD बेसिकली परपेंडिकुलर हो गया है, ऑपोजिट वाला साइड, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है AC वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज हो गया। लेकिन AC का लेंथ क्या है, AC का लेंथ है B, तो ये तो हो गया ना AD बाई B, सो दैट मींस AD क्या आ जाएगा, यहां से AD निकलेगा B साइन C, ऐसा आ जाएगा। यहां से ये ट्रायंगल जब कंसीडर किए थे तब AD निकला था C sin B, और ये ट्रायंगल जब कंसीडर किए तो AD is equal to B sin C निकला। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग AD की जगह पे B sin C अगर पुट करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना हाफ ऑफ AB sin C, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे हम लोग AD की जगह पर B sin C पुट किए हैं, पिछले बार AD की जगह पे हम लोग C sin B पुट किए थे तो ये आया था, मतलब ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग AD की जगह पे B sin C लिख रहे हैं, B sin C लिखने पर AD की जगह पे क्या आया, हाफ ऑफ AB sin C आया, मतलब ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो सिमिलर वे में थर्ड वाला भी प्रूफ किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों को कहीं और से बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉ करके लोग प्रूफ करेंगे तो वहां से हम लोग ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।